अब अगली खबर का रुख करते हैं। एक दरगाह में निर्माण कार्य को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया। मामला मजहबी है, लेकिन इस पर राजनीतिक दलों में टकराव बढ़ गया है। इस विवाद की शुरुआत दरगाह में सरकारी फंड से चल रहे काम को रोकने के बाद हुई है। दरअसल बीजेपी विधायक और कांग्रेस विधायक आमने सामने आ गए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को दखल तक देना पड़ा, फिर दरगाह में काम रुकवाना पड़ा। अब आज भी इलाके में तनाव बरकरार है। दरगाह में मरम्मत के काम पर सियासी सवाल उठे हैं तो तनाव बढ़ा है। वैध और अवैध के सवाल पर टकराव है। अब इलाका छावनी में तब्दील है। ये जयपुर का किशनपोल इलाका है। इस ऐतिहासिक चंद्रपोल इलाके में इस दरगाह में निर्माण कार्य को लेकर सियासी माहौल गर्म है। एक दिन पहले बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य मौके पर पहुंचे और दरगाह में जारी इस निर्माण कार्य का विरोध किया। बाल मुकुंद आचार्य ने इस निर्माण कार्य को अवैध बताया। कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बगैर अनुमति के निर्माण नियम का उल्लंघन है। दरगाह के सामने बीजेपी विधायक की मौजूदगी हुई तो खबर लगते ही कांग्रेस विधायक अमीन कागजी वहां पहुंच गए। उन्होंने बाल मुकुंद आचार्य के सवालों का जवाब दिया और पलटवार किया। यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी जिम्मेदारी है हर चीज को संभाल के रखने की, आपसे ज्यादा। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की भी मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ के स्वार्थ की भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको और सरकार के गुंडों को गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा। ये धुन लेना तो आप बराए कदम, बस आपकी अनुमति से ही काम हो रहा है, ये बात मानना। मैंने तो एक्शन शाखा को जिस भी आदमी को बोल रहा है ना, मेरे पास बुला लो, यहाँ बैठा हूँ मैं। आप अपने अधिकारियों को कह दो कि आके मेरे से मिल लें। यहाँ विधायक कोटे का पैसा है, आपकी अनुमति से हो रहा है, आपकी अनुशंसा से हो रहा है, सही बात, आपके वर्क ऑर्डर से हो रहा है। और कोई आदमी आके बीच में इसको रोकना चाहे दबाव में लेके, उसने जितने अतिक्रमण में काम करा रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले। यहाँ पंचायती पूरे जयपुर का मालिक नहीं है, यहाँ क्या लेना देना उनका, मालिक यहाँ नहीं क्या लेना है, देना है उनका, और वो डॉन भी नहीं है, ध्यान रखना। अवामेल में जाए ना। बीजेपी के विधायक और कांग्रेस विधायक के आमने सामने आते ही पुलिस प्रशासन के पसीने छूटने लगे। फौरन आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। सरकार मंदिरों की जमीनें बिकवारी इससे, मंदिर बनवाते हैं भाई साहब, और मैं मंदिर बनवाता हूँ फिर भी हमारा साथ नहीं देते। कल्याण जी के रास्ते में बनाया मंदिर इन्होंने। नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। आप व्यक्तिगत कानून की बात करेंगे, सर, व्यक्तिगत हम लड़ना है, कानून की बात करेंगे और हम आपको मजबूर करेंगे कि जयपुर में अमन चैन सुकून जो इस आदमी ने बिगाड़ा है ना, इसका हिसाब ले आप, इसका हिसाब इससे करो आप। मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी विधायक के विरोध पर आपत्ति जताई और उस पर हमला बोला। ये तो परमिशन लेके ही सारा काम किया गया है, और वो बाबा जी जो है एमएलए साहब, वो तो जयपुर शहर में हमारे अमन में खलल करना चाहते हैं, और वो इस तरह आकर और जबरदस्ती माहौल को खराब करना चाहते हैं। हमारा काम है अमन रखना, मुसलमान चाहता अमन। असल में दरगाह में इस निर्माण पर सवाल ऐसे ही नहीं उठे हैं। बीजेपी विधायक और हिंदू संगठनों की दलील है कि पुराने शहर में किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी है। साथ ही परकोटे की दीवार के अंदर सरिया डालकर छत डाली जा रही थी, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ है। नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि परकोटे की दीवार से 5 मीटर दूर ही किसी प्रकार का निर्माण किया जा सकता है। 5 मीटर का मतलब 15 फीट से ज्यादा दूरी के बाद ही कोई निर्माण हो सकता है। किंतु यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और जो निर्माण हो रहा है वो जोर जबरदस्ती से हो रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। पुलिस ने हालात काबू में किया, लेकिन आज भी इलाके में तनाव बरकरार है। परकोटे के पास एक मजार को लेकर विवाद है, जिसके कोई निर्माण को लेकर विवाद है, जिसपे सुबह से ही समझाइश चल रही है और मौके पे शांति। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शरद कुमार के साथ देवंकुर, जयपुर,
आज तक। दरअसल हमने आपको यह खबर दिखाई और उसके पीछे का मकसद यही था आपको बताना कि आखिरकार जयपुर में इस पूरी घटना के बाद कैसे सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल आपको बताएं कि ये पूरे जो इलाका है जहां पर जो वहां के विधायक है वो अपने विधायक कोटे से इसका निर्माण करवा रहे थे, जिसकी अनुमति उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने अनुमति ली थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहां पर बीजेपी विधायक आ गए और वो लगातार नेशनल आप कह सकते हैं हेरिटेज को छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे। अब दरगाह में चल रहा निर्माण कार्य कानूनी तौर पर अवैध था, क्योंकि पुराने शहर में किसी भी निर्माण कार्य पर रोक है। इसकी और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार। जयपुर के पुराने शहर चांदपोल के इलाके में दरगाह की छत डलने को लेकर भारी विवाद हो गया है। विवाद क्या है हम आपको बताते हैं। मैं ये खड़ा हूं, ये दरगाह की छत है और ये नई छत डाली जा रही थी। यहाँ पर टीन शेड था, टीन शेड को हटा के ये छत डाली जा रही थी। और देखिए विवाद का मुद्दा क्या है, ये परकोटा है। ये जो आप जयपुर में कभी आएंगे तो ये पिंक सिटी जो कही जाती है, ये चारदीवारी है और इस परकोटे को सटाकर कोई भी नया निर्माण नहीं हो सकता है। और ये छत डाली जा रही थी, ये देखिए ये परकोटा है, इस परकोटे को सटाकर ये छत डाली जा रही थी। नियम के अनुसार परकोटे के अंदर निर्माण पर पाबंदी है और जिस तरह से ये परकोटे की जो दीवार है, प्राचीर है, उससे सटाकर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता, जबकि ये नई छत डाली जा रही थी। अब नगर निगम को जब ये बात पता चली कि जो परमिशन हमने दी थी छत डालने की वो परकोटे से सटाकर डाली जा रही है और नया निर्माण है, तो पाबंदी लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है। पुलिस का पहरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस वाले भी छत पर बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर जो स्टे लगा है उसके बाद अब आपको हम दिखाते हैं नीचे क्या स्थिति है, किस तरह से दरगाह है। और ये सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के पास ये पुरानी दरगाह है जिसे आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा था। ये दरगाह है और दरगाह के अंदर ये हॉल बनाया जा रहा था, जबकि पहले ये अस्थायी निर्माण था। टीन शेड यहाँ पर था और टीन शेड को हटाकर इस तरह से छत डाली जा रही थी। किस तरह से ये निर्माण है, आगे बढ़ाकर ये यहाँ की पूरी जगह को घेरते हुए इस तरह से बाहर की दीवार भी बनाई जा रही थी। यानी कुल मिलाकर मंडी की तरफ इसे आगे बढ़ाया जा रहा था और इस तरह से एक छोटी सी जो दरगाह है उसको बड़ा रूप दिया जा रहा था, जिसे लेकर यहाँ पर विवाद हुआ है। और उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर नियमों के उल्लंघन के बाद अपनी निर्माण की दी हुई स्वीकृति को वापस ले ली है और निर्माण को रोक दिया गया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हमारे संवाददाता शरद कुमार देखिए कैसे आपको बता रहे थे कि निर्माण कई तरीकों से गलत तरीके से किया जा रहा था, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ता जा रहा। अब बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने दरगाह में निर्माण को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए। उनसे बात की आज तक संवाददाता देवांकुर ने। जिस तरह से चांदपोल इलाके के गुलाबी शाह क्या हो गया सर, जिस तरह से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के गुलाबी शाह दरगाह को लेकर बाल मुकुंद आचार्य ने सवाल खड़े किए। मेरे साथ बात करने के लिए खुद आचार्य बाल मुकुंद आचार्य हैं। सर ये बताएं कि आपने जो बात खड़ी की है, किशनपोल के जो विधायक है अमीन कागजी, उनका कहना है कि आपकी तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप वहां पर आकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको पूरी बात बताऊं, एक रात पहले से विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक गलत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सरकार की नगर निगम की जमीन है जो गरीबों को सब्जी मंडी के लिए दी गई है। सब्जी मंडी चल रही है, गरीब लोग उसमें अपनी सब्जियां लगा रहे हैं, बेच रहे हैं। उस मंडी की जमीन पर अचानक 300-400 गज का एक अतिक्रमण चल रहा है। क्या चल रहा है ये कार्यकर्ता देखने गए तो उन्हें पहले रोका गया, फिर वो गए तो देखा कि वहां पर एक मीनार पिल्लर खड़े हो गए, फर्श इत्यादि बन गया और नगर निगम के 20 लाख रुपए पास कराकर वहां पर एक जो भी शाह बाबा बता रहे हैं आप, उनका एक आला बना हुआ है। उस आले के अंदर कुछ बना रखा है पूजा का स्थान, जो पुराना बताते हैं वो। अच्छा, उन्हीं के देखो आप, उनके 3-4 इंटरव्यू मैंने सेव किए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है 25-30 साल पुराना है। सर मैं जानना चाहूंगा आपको सबसे बड़ा 40 साल पुराना कहा है, एक इंटरव्यू में 40 साल पुराना कहा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने 60-100 साल पुराना कहा है और एक इंटरव्यू में उन्होंने 150 साल। यानी वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये शाह बाबा आए कब थे और कितने साल पुराने हैं, उनको खुद को नहीं पता। अभी उनको तो खाली कहना है। उस जगह पर
उस जगह पर 300-400 गज कब्जा करने का प्रयास किया गया। परकोटे की प्राचीन दीवार आप देख लें, जैसे ये सुरक्षित है, उस दीवार को तोड़कर उस दीवार के भीतर सरिये गाड़कर छत भरने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। कोर्ट का अवहेलना की जा रही है और सरकारी लैंड के सरकारी पैसे को अब सरकारी लैंड पर किसी सार्वजनिक भवन या किसी जरूरतमंद के काम आने के लिए बनाए वो अच्छा है, लेकिन दरगाह बना रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। सरकारी पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं।